देखिए ये डेरिवेशन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, पेपर का सेट कितना है 3.3 है। इसमें बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज E है, मास m है, ठीक। ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एक हाइड्रोजन आइटम की बात हो रही है, ठीक है। जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसकी रेडियस क्या है, r है। अब आपको क्या बताना है, एक रिलेशन बतानी है किसके किसके बीच, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी म्यू ई और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम यानी एल, इनके बीच एक रिलेशन आपको बतानी है। लास्ट में बताना है कि जायरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर डिस्क है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, m है। ये v स्पीड से रेवोल्यूशन कर रहा है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पे कहीं है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम जो है वो यहाँ है, जो कि वेक्टर l है, ठीक है। इसमें हमने करंट फ्लो करा दी है I, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है। सब कुछ समझ लो। पहले क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m and the velocity of electron, या फिर वेलोसिटी नहीं बोलते, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज जो है वो माइनस का e की पावर -1, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, क्या रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में। तो मान लेट अस कंसीडर, या फिर कह सकते हैं रिवॉल्विंग स्पीड, यहाँ पे लिख दो रिवॉल्विंग स्पीड जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, v है, अराउंड अ सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा लैंग्वेज लिख देना, इससे कॉपी भर जाए आपकी, ठीक है। मतलब अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। हमने माना है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, m है, जिसका चार्ज E है। ये क्या करता है, v स्पीड से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्विंग करता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, L है, और मैग्नेटिक डाइपोल दिया हुआ है m है। अब यह रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, करंट फ्लो जो हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी, ये हमारे पास होगा I इज इक्वल टू -E/t, जहाँ E क्या है, चार्ज है, और जो t है ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ये हमारा चार्ज है और ये टाइम पीरियड है। तो अब टाइम पीरियड क्या होता है ये भी देख लो, t क्या है, ये इक्वेशन नंबर हम मानते अभी नहीं मानते, ये t इज इक्वल टू क्या है, टाइम पीरियड, t हमारा टाइम पीरियड है। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का मतलब है समय है। समय कैसे निकाला जाता है, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है और किस स्पीड से की है। टाइम कैसे निकाला जाता है, कितनी स्पीड हमने ट्रेवल की है और उसको डिवाइड कर दिया जाए किस स्पीड से की है, तो हमारे पास टाइम निकल आता है। यानी दूरी बटा चाल जो होता है वो क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है ना। तो हमारे पास ये कैसा पाथ है, सर्कुलर है, तो इसमें चलने के लिए क्या चलेंगे, इसकी जो परिधि होगी यानी जो पेरीमीटर होगा इसका, तो इसका पेरीमीटर कितना है 2 पाई। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई r डिवाइड बाई v। ये समझ में आया।
ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें क्या है, टी जो है टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब है समय है। इस सर्कुलर पाथ में चलने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया है, वही हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर चलने के लिए ये डिस्टेंस कितनी है, 2πr, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है इसलिए इसमें जो डिस्टेंस होगी इसकी पेरीमीटर होगी। पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। स्पीड क्या है, v। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा, इसको उठा के यहाँ रख दो। इस वजह से हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का e, ये तो रहेगा ही, ये स्पीड है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी अभी वैसे लिख देते हैं 1/2πr और डिवाइड बाई v। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो करंट का आ जाएगा I इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का EV बाई 2π और R। ठीक, तो ये हमारे पास करंट आ गई है। ये समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ही थोड़ा खेल है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल ली करंट कि जो इस सर्कुलर पाथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। हम जानते हैं, क्या बताएंगे, वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वो सिगरेट वाला मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसको हम क्या लिखते हैं, म्यू ई से, क्योंकि इसने बोला है कि हमें जो लेना है वो म्यू लेना है वेक्टर का, तो ये म्यू ई वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये भी वेक्टर फॉर्म में होगी, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें वेक्टर लगाना तो लगा सकते हो, ठीक है, इसमें लगा सकते हो। क्या आएगा, अगर वेक्टर लगाना है तो कितना करंट फ्लो हो रही है, और इसके बाद वो हमारे पास क्या है, एरिया जहाँ पे फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जो सर्कुलर पाथ है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, और इस सर्कुलर पाथ का एरिया। या फिर वेक्टर हम बाद में लगाएंगे तब भी चल जाएगा, शुरू में लगाना तो शुरू में लगा दो, बाद में लगा देंगे सीधा जब डेरिवेशन हमारे पास आ जाएगा। अभी नहीं लगाते, बार बार लगाना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसी पाथ में कितनी सर्कुलर जो है उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब एरिया क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हमारे पास, यहाँ पे देख लो, इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ से म्यू ई इज इक्वल टू क्या होगा, करंट, करंट की वैल्यू जो हमने निकाली उसको रख दो, ये क्या है, माइनस का EV बाई 2π R है। ठीक है, 2π R है, यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, ये एरिया, एरिया कितना है, एरिया हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्किल है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचने वाला है वो रिंग लाइट से भी बचाना होगा। म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का EV बाई 2R, ये आ जाएगा। समझ गए, अब यहाँ पे आगे देखो, इधर देख लेते हैं, ये रिंग लाइट है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, म्यू ई, ये तो है ही है, माइनस का E और V है। ठीक है, ऊपर हम क्या करते हैं, M से डिवाइड करते हैं और M से मल्टीप्लाई करते हैं। एक R, ये जो नीचे वाला R है, क्योंकि ऊपर R बच रहा है ना, ये नीचे तो 2 ही बच रहा है, ये R है, ये R कट गया है, 2 बचा है नीचे, हम यहाँ पर R लिखते हैं। ठीक है, ये EVR लिख दिया हमने। अब नीचे क्या करना है, एक तो हमको M से मल्टीप्लाई करना है, M से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किससे करना है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी करना होगा, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हमें डिवाइड भी करना होगा। तो M से मल्टीप्लाई किया, M से डिवाइड कर दिया, कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखो, म्यू वी इज इक्वल टू, अब क्या करते हो, अब हम दिखा देते हैं माइनस का, ये तो हो जाएगा,
1/2m, ये तो अपनी जगह पे रहेगा। हमारे पास जो होता है क्या होता है, जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो L जो होता है वो होता है VRM। क्या होता है? VRM। मोमेंटम जो होता है हमारे पास VRM होता है। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है E तो हमारे पास बना रहेगा, तो माइनस का E तो रहेगा ही, मोमेंटम जो है वो MVR होता है। इसको एक तरफ ले लेते हैं, इसकी जगह L आ जाएगा। अब हम बताएंगे, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है L वो क्या होता है, मास, वेलोसिटी और R। क्योंकि ये कैसा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। वैसा मोमेंटम होता तो एम वी हो जाता, लेकिन है कैसा, एंगुलर मोमेंटम। तो L क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू, जो कि वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस का E, ठीक, बाई 2m, और क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें निकालना था, इसी एक्सप्रेशन को हमें निकाल के दिखाना था। तो ये हमारा क्या है, वेयर L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। देख लो, समझ लो, यही रिलेशन आपको प्रूव करके दिखानी थी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, इसके आगे कुछ नहीं निकालना था, ठीक है। अब बाकी निकालना है तो बोहर्स का जो मॉडल होता है उसकी जगह पे हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH डिवाइड बाई 2 पाई, उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमें रिलेशन निकालनी थी इसमें और इसमें, साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें आगे नहीं बढ़ना, इसमें निकालना है और इसमें निकालना था, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि जायरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। क्या है हेडिंग, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो सिंपल से बताओगे, इट इज द रेशियो ऑफ, पहली बात तो इसको गामा से लिखा जाता है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, गामा इज इक्वल टू जो होता है, गामा इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, जायरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सॉरी रेशियो होता है। इसको हम एक रूप से और लिख सकते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी जाए, या म्यू जो लिख दिया जाए डिवाइड बाई एल है, यहाँ पर अगर म्यू ई लिखोगे तब भी चल जाएगा, डिवाइड बाई एल है। इसको हम जब और सॉल्व करेंगे तो चार्ज डिवाइड बाई मास, 2/मास, तो ये भी लिखा जा सकता है कहीं पर, चार्ज और मास का रेशियो है जिस पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ, लिख देना लाइन, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ किसका है, एंगुलर सॉरी क्या है ये, डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, इतना लिखना है बस। अब देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आपसे, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लेकिन ये है कि आपसे कभी कभी बोहर मॉडल के रूप में पूछ लेता है और कभी कभी आपको ऐसे ही करके दिखाना होता है। तो ये रिलेशन कहीं पर भी पूछ सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कोई फिक्स नहीं रखता है कि कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, कोई भी कंडीशन बीच में उठा के पूछा जा सकता है ना। तो आपको देख लेना है, समझ लेना है, समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, यही हम उम्मीद करते हैं। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।